हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा जो चल रहा था टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था, हमारा फर्स्ट वीडियो आया था वर्गमूल और घनमूल पर। तो उसमें अभी हमने केवल पढ़ाया हुआ था, क्या लिखा हुआ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। केवल हमने वहां पर वर्गमूल वर्ग कैसे निकालते हैं और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, हमने ये पढ़ाया हुआ था। और आज हमारा जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम लेकर आए हैं इस वर्ग तथा वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। केवल आज वाले वीडियो में हम प्रश्न क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है उसमें ये कहा जा रहा है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये है 0.81। क्या लिखा हुआ है? 0.81। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे वर्गमूल ज्ञात करना। तो यहां पर क्या करते हैं, 0.81 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट वाले में क्या करते हैं, पॉइंट डालते हैं, नीचे क्या जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा। वर्गमूल निकालना है, इसका मतलब क्या जाएगा, वर्गमूल का निशान चिन्ह जो करने का इसका जो चिन्ह होता है कैसा होता है, ये होता है। इसको ऐसे लिखते हैं या फिर इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालते हैं, कैसे करते हैं, पॉइंट हटा दिया, आप कितना आ गया, 9/100 आ गया। अब इसको अगर हम फैक्टर मेथड से करेंगे तो क्या जाएगा, 3 गुणे 3 इसको लिखेंगे, 100 को क्या लिखेंगे, 10 गुणे 10 लिखेंगे। और इसमें क्या होता है, वर्गमूल जैसे निकालते हैं तो क्या होता है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमें ए स्क्वायर का निकालना है तो ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए। यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं और एक बाहर आ जाता है तो ए आता है। तो इसी प्रकार से इसका क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, नीचे इसका जाएगा 10 आएगा, इसका मतलब 0.3 आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 0.81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, हमारे पास 0.3 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है 0.0000441। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहां पर कैसे करते हैं, वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, देखते हैं। का वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, इसको हम अगर x बराबर लिख लेंगे तो 0.000441। यहां पर इसका वर्गमूल ज्ञात करना तो हम ये लगा देंगे। इसमें क्या करेंगे, फिर से वही पॉइंट हटाएंगे तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा, नीचे देखते हैं कितना आ जाएगा, 3 3 6 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसको हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे तो 441 के गुणनखंड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। देखो 4 4 8 9 3 से हो जाएगा, 3 से करते हैं, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से कितना जाएगा, 1 कितना जाएगा, 14 3 चक्कू 12 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 2 3 सत्ते 21 आ जाएगा। तो 7 आ चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14 7 3 1 और 7 एकम 7 आ जाएगा, तो ये 21 आ जाएगा। फिर देखते हैं 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 आएगा और फिर 7 से कर देंगे 1 आ जाएगा। तो इसका हमारे पास क्या जाएगा, 3 गुणे 3 आ जाएगा, 7 गुणे 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से नीचे कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं। इसका मतलब 1 2 3 अलग कर देते हैं और 3 अलग कर देंगे, क्योंकि हमको क्या करना होता है, डबल डबल के जोड़े 2 2 के बनाने होते हैं। देखते हैं तो ऊपर 2 के जोड़े बनाएंगे 3 आ जाएगा, इधर बनाएंगे तो 7 आ जाएगा, इधर से क्या जाएगा 1000 आ जाएगा। तो अब देखते हैं कितना हो जाएगा, 21/1000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसको अगर हम भाग करते हैं तो क्या जाएगा, 21 था, 3 के बाद हमारा पॉइंट लगना है तो 1 अंक 2 अंक और 3 अंक। तो हमारे पास ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या था, 0.0000441 का वर्गमूल क्या होता है, 0.021। तो ये हमारा वर्गमूल हो गया इसका। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पर केवल आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वर्गमूल और वर्ग पर करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वैसे ही हम कर रहे हैं, केवल सब में से हम सब सारे टाइप हम आज कर लेंगे इसी वीडियो में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला जा रहा है, यदि 841 का वर्गमूल 29 हो। क्या लिखा हुआ है, यदि 841 का वर्गमूल, यदि 841 का वर्गमूल 29 हो। ठीक है, 29 हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, तो वैल्यू ज्ञात करनी है। तो किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है वो हम नोट कर ले। तो वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, 8.41 की वैल्यू प्लस क्या लिखा हुआ है, 0.0841 का मान निकालना है। प्लस क्या कर देना है, प्लस निकालना है 0.000841। यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू निकाल के हमको जोड़ देनी है, ये मान निकालना है। तो यहाँ पर कैसे करते हैं, देखते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो कितना जाएगा, 2 के बाद था 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 841/100 आ जाएगा। यहाँ पर कितने हैं, 4 अंक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 4 अंक हम जब पॉइंट हटाएंगे तो क्या जाएगा, 4 जीरो बढ़ जाएंगे, दिया जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट में देखते हैं कितने, 3 और 3 6 अंक हैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 अंक आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। तो अब इसी प्रकार से अब यहाँ पर अभी हम देख चुके हैं 841 का वर्गमूल कितना है, 29 है।
तो ऊपर तो 29 आ जाएगा। 100 का क्या होता है 10 होता है। इसी प्रकार से देखते हैं 29 आ जाएगा। इधर से भी कितने जीरो, 2 जीरो यहाँ पर जोड़ा देखो बना के देख लेते हैं कितना बन गया 2, तो 1 बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका देखते हैं 29 आ जाएगा। नीचे कितने जोड़े बनेंगे 1 2 3, तो 1 2 3, 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 आ जाएंगे। इसको हम क्या लिखेंगे 2.9 लिखेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे 0, क्योंकि 2 के बाद लगाना है 2 अंक के बाद लगा देना है। इसमें क्या करना 3 अंक के बाद, तो 0.0 आ जाएगा। अब यहाँ पर इनको ऐड करके देखते हैं कितना आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ के देख लेते हैं। तो यहाँ पर इनको जोड़ते कैसे, एक बार हम जोड़ने का तरीका बता देते हैं। हम क्या करते हैं 2.9 लिखते हैं। तो अब अगली संख्या जो लिखनी है पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहेगा और क्या हो जाएगा 2 9 हो जाएगा, 2 और 9 हो जाएगा, 0 यहीं पर जाएगा। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, क्या करना है 0 2 और 9 कर देना है। तो इस प्रकार से इसको हम ऐड कर सकते हैं। अब कितना आ जाएगा देखते हैं, 9 हो गया, 9 2 11 हो गया, 9 2 11 1 12 हो गया, और कितना हो जाएगा 2 1 3 हो गया। तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा 3.219। तो ये इसका हमारे पास आंसर होकर आ जाएगा, सॉल्व हो गया। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या दिया जा रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि यदि, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया जा रहा है, यदि दिया है 1681 बराबर कितना दिया जा रहा है 41 दिया जा रहा है। क्या है 1681 बराबर 41 दिया जा रहा है। तो हमें वैल्यू किसकी याद करनी है, तब हमें बताना है, तब हमें मान बताना है यहाँ पर निकाल के 16.81 इसकी वैल्यू प्लस किसकी बतानी है 0.1681 की वैल्यू, प्लस क्या करना है, प्लस करना है 0.00168 इन तीनों का मान। ये यहाँ पर जो क्वेश्चन था सेम वही वाला क्वेश्चन था जैसा हमने भी इसके पहले कराया था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे 1681, क्योंकि पॉइंट हटा देंगे तो डबल जीरो नीचे बढ़ जाएगा। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसमें क्या है 4 अंक है तो पॉइंट हटाएंगे, 4 बार जीरो नीचे लगाएंगे, 1 2 3 4, ये आ चुका है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं 6 अंक है टोटल, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको पॉइंट हटाने के बाद क्या कर देंगे 6 अंक हटा देंगे, 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो अब इसका निकाल के देखते हैं 1681 कितना है 41 दिया जा रहा था, तो 41 बटे इसका 100 का क्या हो जाएगा 10। यहाँ पर क्या जाएगा 1641 कितना जाएगा, फिर देखते हैं 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो 1 को हम बाहर नीचे उतार लेंगे, 2 जोड़े में से 1 आता है, इसका 1 आ जाएगा, तो कितने 2 जीरो आ जाएंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखते हैं 1 हो गया 2 हो गया 3, तो कितने जीरो आ जाएंगे नीचे 3 आ जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 जीरो आ जाएंगे। इसको क्या लिखेंगे 4.1 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 0.41 लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे 0.041 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या कर देना, इन सबको ऐड कर देना और फाइनल आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4.55 होना जाएगा। इसको ऐड कैसे करना है वो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया है। तो अगर वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते रहें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5 में देखते हैं क्या दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यदि, यहाँ पर कुछ वैल्यू दी हुई है, लिखा हुआ है यदि √256 √256 यहाँ पे लिखा हुआ भाग का निशान बना हुआ है और √x दिया जा रहा है और बराबर लिखा हुआ है 1/3 है। तो हमसे ये कहा जा रहा है x का मान निकालो। क्या करना है, तो x का मान कितना होगा हमसे ये पूछा जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सबको ये पता होगा, अगर a लिखा होता है a भाग b, इसका मतलब क्या होता है a/b। तो इसको हम क्या लिखेंगे √256/√x बराबर कितना आ जाएगा 1/3। अब क्या करना है, ऊपर भी अंडर रूट है, इधर भी नीचे भी अंडर रूट है। अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा, वर्ग कर देंगे। तो क्या लिख लेंगे, वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, कितना आ जाएगा। तो यहाँ से अंडर रूट और ये दोनों अंडर रूट और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर से ये स्क्वायर कर दिया, इधर क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर से कितना हो जाएगा, अंडर रूट और वर्ग आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, a आती है। तो यहाँ से कितना जाएगा 256, यहाँ से कितना जाएगा x, यहाँ से कितना 1, इधर से आएगा 9, इसका स्क्वायर जाएगा। तो x का मान क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो x बराबर क्या जाएगा 256 गुणे 9 आ जाएगा। क्या जाएगा 256 × 9 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करा के देख लेंगे यहाँ पर और इसका आंसर हमें पता चल जाएगा। कितना आएगा इसका आंसर 2304 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 2304 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या दिया जा रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर दिया हुआ है यदि x का मान यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, यदि x बराबर लिखा हुआ है √3.24 बराबर 50 है,
तब x हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? तब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 पॉइंट से ये लिखा हो, पॉइंट हटाते हैं 0 बढ़ जाते हैं पान में, तो यहाँ से इतना आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 50। तो x बराबर, अब 324 के हम यहाँ पर गुणनखंड करके देखते हैं कितना आने वाला है। 324 का कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 6 12, 162 आ जाएगा। फिर कर देंगे 8 आ जाएगा, 81 आ जाएगा, फिर 3 से कर देंगे 27 आ जाएगा, फिर 3 से कर देंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से कर देंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से कर देंगे। इसका मतलब 2 का एक जोड़ा बना है, 3 का बना है, 3 का बना। तो यहाँ पर हम इसके यहाँ पर क्या लिखेंगे? x अपान नीचे क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 हो चुका है, 3 गुणे 3 हो चुका है, फिर 3 गुणे 3 हो चुका है। यहाँ पर जोड़ा देख लेते हैं, ये बन रहा है हमारे पास। तो अब यहाँ नीचे क्या करते हैं? नीचे देखते हैं इसका क्या जाएगा? 10 इंटू 10 कर सकते हैं, बराबर ये हो चुका है 50। तो यहाँ से क्या जाएगा? x, यहाँ से क्या जाएगा? 2 आ जाएगा बाहर, यहाँ से क्या जाएगा? 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से फिर 3 आ जाएगा, इधर से कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, बराबर 50। कितना आ चुका है? अब यहाँ पर देखते हैं, ये 10 ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 हो जाएगा, बराबर 50। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 0 कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया? 5 गुणे ये कितना हो चुका है? 3 3 9 और 9 दूना 18, 18 पंचे 90। तो हमारे पास x का मान यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आ गया? 90 आ गया यहाँ पर। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया जा रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें दिया जा रहा है, ये वैल्यू दी हुई है कुछ जैसे दिया हुआ है 0.0576, 0.0576 अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है, इंटू 1.69 दिया जा रहा है, ये हो गया है। और पान में क्या दिया जा रहा है? यहाँ पर दिया है 0.0144, ये वैल्यू दिया है, इसका मान पूछा जा रहा है। क्या करेंगे? सबसे पहले पॉइंट हटाते हैं, कितने 0? 1 2 3 4, 4 संख्याएं 1 2 3 4। यहाँ पर देखते हैं पॉइंट हटाएंगे, 2 संख्याएं हैं तो 2 0, फिर पॉइंट हटाएंगे कितने? 1 2 3 4, ये हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो गया? 576/4 है, इसको हम 2 2 के अलग जोड़े बना दें, ये हो चुका है। इधर देखते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे? 169 कितना है? 10 इंटू 10 कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कितना हो जाएगा? 144 को हम क्या करेंगे? 4 0 है, 2 2 को अलग अलग कर देंगे, ये हो चुका है। अब यहाँ पर सबका मान निकाल के देखते हैं कितना जाएगा? 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का है। अगर आपको याद नहीं है तो क्या करेंगे? हम यही फिर से फैक्टर मेथड लगा के अभी हमने जैसे बताया था इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये कितना आएगा? 24 का। नीचे कितना है? 100, यहाँ पर 100 डबल था, 2 यहाँ पर जोड़े में है तो 1 बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से 169 13 का होता है, यहाँ से 10 आ जाएगा। नीचे देखते हैं कितना है? 12 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है? फिर एक यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा? यहाँ पर से ये 10 बचेगा, 2 गुणे बचेगा 13 इंटू ये बचेगा 10, तो कितना है? 26/10। कितना इसका आंसर आ जाएगा? 2.6। तो इस पूरी वैल्यू का हमारे पास आंसर क्या आ गया? 2.6 आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है हमें। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं, उम्मीद है हमारी कि आपको अच्छे भी लग रहे होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। यहाँ पर दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में ये वैल्यू दी है 324, अंडर रूट के अंदर 324 दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर 49, और यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? हमारे पास आगे दिया हुआ है 676 यहाँ पर दिया जा रहा है अंडर रूट के अंदर, और इसके पान में क्या दिया हुआ है? 169 169 दिया हुआ है, और इंटू में आगे फिर कुछ दिया जा रहा है 126 दिया हुआ है, और नीचे दिया है अंडर रूट का 81। करते हैं इसको, 324 को क्या लिखेंगे? 18 गुणे 18, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 18 गुणे 18 लिख सकते हैं। 49 को क्या लिखेंगे? 7 गुणे 7 लिख देंगे, इंटू 676 कितना होता है? 26 का होता है, तो 26 गुणे 26 लिख सकते हैं इसको हम। 169 को हम क्या लिखेंगे? 13 गुणे 13 लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर फैक्टर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमने क्या था, इस तरीके से हम इनको कर करके करते रहेंगे। तो अब यहाँ पर आगे देखते हैं, 126 को हम ऐसे लिख लेंगे, इसको क्या लिखेंगे? 9 गुणे 9 लिखेंगे। कितनी वैल्यू आने वाली? यहाँ से 2 डबल है तो 1 आ जाएगी, यहाँ से भी सिंगल वैल्यू आएगी, यहाँ से भी 3 आ जाएगी, यहाँ से 13 आ जाएगा, और यहाँ से 26 ऐसे रहेगा, और ये 9 आ जाएगा। अब देखते हैं, 13 दूना 26 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो रहा है। अब यहाँ पर इसको काट के देखते हैं, 7 एकम 7 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 बचेगा, 56 7 8 56 18 हो गया, तो कितना आ गया? 2 गुणे 18 हो चुका है। 18 दूना 36 दूना 72, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 72 आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है हमारे पास, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया जा रहा है और कैसे सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कैसे दिया जा रहा है, क्या क्या दिया जा रहा है। इसमें दिया है हमारे पास 0 पॉइंट, इस बार दिया है 0 पॉइंट क्या दिया हुआ? 342, क्या दिया है?
0.342 दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर। और अगली वैल्यू क्या है, इसी के अंडर रूट के ही अंदर है, इनटू में है हमारे पास इस बार 0.684 और इसके अपान में दिया जा रहा है हमारे पास है। और इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि सारी वैल्यू इसी के अंदर दी जा रही है। अपान में क्या है 0.000 और क्या 000342 हमारे पास दिया जा रहा है। और इनटू में क्या दिया जा रहा है 0.00 क्या दिया है 000 3 बार 0 हो गया 171 आ रहा है। तो ये वैल्यू दिया रही है, इसका मान पूछा है। कैसे करते हैं, फिर से पॉइंट हटाएंगे, क्या हो जाएगा, कितने जीरो बढ़ेंगे 1 2 3। पॉइंट हटाएंगे कितने जीरो बढ़ेंगे 1 2 3। अब पॉइंट हटाएंगे कितने जीरो बढ़ेंगे 6, 1 2 3 और 1 2 3, 6 जीरो बढ़ा दिए। पॉइंट हटाएंगे कितने जीरो बढ़ेंगे 6, 3 और 3। अब यहां पर देखते हैं क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट, ये आ चुका है। अब यहां से पॉइंट हट चुका है, ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट। यहां पर 1 हो जाएगा, इसको अगर 4 बार काटेंगे तो पूरा पूरा हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या बच रहा है 4/1, पूरे एक बटे में क्या बच रहा है 1/1000 इंटू 1000। तो ये क्या हो जाएगा 4 गुणे 1000 और ये 1000। यहां पर इसके जोड़े बन है, इसका 4 को हम क्या लिखेंगे 2 गुणे 2, 2 बाहर आ जाएगा और यहां से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर 2000 आ जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन हो चुके हैं 9 हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 ये है 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या। क्या करना, 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी, मतलब ऐसी संख्या ज्ञात करनी कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अब यहां पर क्या करनी, 4 अंकों की ज्ञात करनी। क्या कहा जा रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी वर्ग संख्या, मतलब ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसका वर्गमूल हम पूरा पूरा निकाल लें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ छोटी संख्या बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं। तो हमें छोटी संख्या निकालनी होती, क्या करते हैं एक के आगे अगर 1 अंक की निकालनी है तो 1, 2 अंक की निकालनी है 0 बढ़ा देंगे, 3 अंक की निकालनी होंगे फिर 1 0 बढ़ा देंगे, 4 अंक में फिर 1 0। छोटी संख्या के लिए क्या करना था 1 के आगे उतने हम 0 बढ़ाते रहते हैं। अगर बात होती है बड़ी संख्या की तो क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या 9 है, 1 अंक की 9, 2 अंक की क्या हो जाएगी 99, 3 अंक की क्या हो जाएगी फिर 1। तो इसी प्रकार से हम बढ़ाते रहेंगे। हमसे अगर 8 अंक की पूछेगी तो 8 बार लगातार हम 9 9 9 9 लिख सकते हैं। तो छोटी संख्या के लिए क्या करना होता है 1 के आगे उतने 0 बढ़ाते जाते हैं। इसमें बड़ी के लिए क्या करते हैं 9 बढ़ाते जाते हैं उसी के आगे। तो अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या। सबसे पहले बात करते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये हो जाएगी 4 अंकों की, क्या लिखेंगे 4 अंकों की छोटी संख्या। तो यहां पर क्या जाएगा 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा हमारे पास 1000 हो जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, इसका हम मान निकाल लेंगे, 1000 का मान निकाल लेंगे। कैसे, वर्गमूल इसका निकाल के देखते हैं कितना आएगा। क्या हो जाएगा, जोड़े बना लो, इधर जोड़े बना लो, कितना हो जाएगा 3 या 9 लगा दो, कितना आ जाएगा 9 हो चुका है, यहाँ 6 हो चुका है। अब यहाँ कितना जाएगा 1 बचेगा और ये फिर 100 हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखो क्या करेंगे, एक ही बार अगर 2 ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा और 62 यहाँ पर 2 बार हो जाएगा, कितना जाएगा 4 हो जाएगा, 6 दूना 12। तो संख्या ज्यादा निकल जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे एक बार लगा पाएंगे। तो एक बार लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 62, यहाँ पर क्या होगा 31 हो जाएगा। अब एक बार लगा देंगे कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर कितना जाएगा 9, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा 3। अब क्या करेंगे 39 आ चुका है, अब ये लग नहीं पाएगा, क्या करेंगे पॉइंट लगा लेंगे। अब यहाँ पर 0 डबल 0 क्योंकि जोड़े के साथ उतरता है 3900 हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, देखते हैं कितना टाइम जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 6 36 6 बार जाता है, 36 आता है। अगर 7 बार जाएगा तो 7 बार जाएगा तो कितना जाएगा 7 6 42, तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम 6 बार लगाएंगे, क्या करेंगे 6 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, कितना हो जाएगा इधर हो जाएगा 632, यहाँ से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 6 36 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा और 1 बचेगा 6 36 37 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3756 आ चुका है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 6 में से 4 जाएगा, 6 में से कितना 10 में से 4 6 जाएगा बचेगा 4, 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये शेषफल आ गया, हमारे पास संख्या क्या आ गई 31.6। तो अगर हम 1000 का क्या करते हैं वर्गमूल निकालते हैं, कितना था 31.6 आ रहा है। हमको क्या करनी है वर्ग संख्या निकालनी। तो सबसे छोटी वर्ग संख्या अब क्या होगी 31 से। तो यहाँ पर 31 का अगर हम वर्ग निकालेंगे, चेक कर लेते हैं एक बार 31 का जो वर्ग होता है कितना होता है हमारे पास। तो वर्ग निकाले, हमने ट्रिकें सारी उतार रखी है, आपको निकाल सकते हैं आप लोग खुद।
तो कितना होता है 961 होता है। तो यहाँ पर ये 3 ही अंक की रहेगी, तो इसलिए ये संख्या, अब यहाँ पर हम देख भी रहे हैं इससे बड़ी हमको चाहिए, तो इसके बाद कौन सी होगी 31 के बाद 32। अगर हम 32 का स्क्वायर चेक करते हैं, 32 अगर होगी तो 32 का स्क्वायर चेक करते हैं कितना था 1024। कितने अंक की है 4 अंक की, तो 4 अंक की सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी आएगी 1024 आएगी, जिसका वर्ग भी हमारा है पूरा पूर्ण वर्ग में। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इस प्रकार से और भी याद आते हैं, जैसे बड़ी से बड़ी निकालना होगा तो हमने बता ही दिया था आपको संख्या कैसे लेनी। पूर्ण वर्ग की बात करेंगे तो वही वर्गमूल वगैरह निकाल के कर लेंगे। तो अब अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पर हमारे 10 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। अब यहाँ पर देखते हैं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या करना है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो अब कैसे करेंगे यहाँ पर देखते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999। अब इसको हमें क्या दिखाना है, ये हमने संख्या 3 अंकों की मानी है, हमें क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखते हैं यहाँ पर जोड़ा बन चुका तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर 3 ही ले लेंगे, कितना जाएगा 3 3 6 यहाँ जाएगा, 9 कैंसिल आउट जाएगा, 99 बचेगा, कितना जाएगा एक बार लेना पड़ेगा, तो 31 हो चुका है। अब यहाँ पर क्या जाएगा, ये आ जाएगा 62, यहाँ पर 31 बचेगा, कितना जाएगा 9 8 आ जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 8 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम फिर डबल जीरो पॉइंट लगाने के बाद उतार लेंगे तो कितना जाएगा, फिर यहाँ पर वही लगाएंगे 3800 था 6, तो 31.6 ही आएगा। तो 31.6 कितना आता है 31.6 लगभग आ रहा है 1000 के करीब, तो इसका 999 का कितना आ गया 31.6 आया। तो अब यहाँ पर हम इसलिए पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा लगभग 1000 के पास भी यही आ रहा है और 999। अगर इसको और भी पॉइंट में निकालें कुछ ना कुछ इसके आगे चेंज आएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बतानी है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसमें करना होगा। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, हमको क्या करना है, यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों में क्या करनी है, तो हमारे पास कितना आ गया 31.6 आया। तो 31.6 क्या हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या तो थी, लेकिन इसका क्या हो वर्ग पूरा नहीं निकल सकता। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर हम इससे ऊपर जाते हैं, अगर हम 31.6 से ऊपर जाते हैं तो कितना आएगा 32 आएगा, और 32 का कितना होता है 1024, और 31 का कितना 31.6 का 999। तो जस्ट क्या हो जाएगा, हमें 3 ही अंक में चाहिए, तो कितना होगा 31 होगी पूर्ण वर्ग, तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा 31 हो जाएगा, कितना होता है 961। तो अब बात करते हैं अगले तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमसे अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। यहाँ पर हमसे ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 324 वस्तुओं को कितनी पंक्तियों में, या इस प्रकार से भी बोल सकते हैं 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, मतलब जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं उतनी ही पंक्तियां हैं यहाँ पर। तो हमारे पास कितनी है 324 की बात हो रही, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, तो कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होंगी। इसका मतलब हमें क्या करना, इस टाइप के क्वेश्चन में जब बोला जाएगा कि जितनी हमारे पास क्या बोला जा रहा है, जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही हमारे पास क्या है, उतनी ही वस्तुएं रखी हैं एक पंक्ति में, तो यहाँ पर क्या करेंगे उतनी ही वस्तुएं रखी होंगी। तो हम क्या कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, इसका बस वर्गमूल निकाल देना, कितना जाएगा 324 का, तो 324 का अभी हमने निकाल के देखा था 18 × 18 होते हैं इसके फैक्टर, क्या जाएगा 18 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा 18 आ जाएगा। तो इसमें क्या जाएगा 18 पंक्ति होंगी और एक पंक्ति में 18 ही वस्तुएं रखी जा रही होंगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसमें ये बोला जा रहा है 484 नींबुओं को ठोस वर्ग के रूप में रखा जाता है। क्या है 484 नींबू रखने हैं और एक वर्ग के रूप में रखना है। अब ये बोला किसी एक ओर से नींबू कितने दिखाई देंगे। तो अब जैसे कि हम मानते हैं, जैसे कि हमारे पास एक वर्ग टाइप का यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमको 484 नींबू रखने हैं और एक साइड से कितने दिखेंगे, जितनी इसकी एक साइड होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका तो वही हमारे पास फिर से इस बार क्या होगा, इसका वर्गमूल हम निकाल लेंगे। तो 84 का वर्गमूल क्या, वो 484 का वर्गमूल कितना आएगा, यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना आएगा देखते हैं। 484 की सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं, कितना आएगा, 2 से करते हैं कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर कितना जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर से 2 से करेंगे कितना जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 11 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो 484 फैक्टर क्या जाएंगे, 2 × 2 × 11 × 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पेयर बना के जोड़ा बना के करते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, इधर से 11 आ जाएगा, तो टोटल कितना है 22। तो सामने से हमको नींबू कितने दिखेंगे, सामने से दिखने वाले नींबू की संख्या कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी।
तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या दिया जा रहा है हमारे पास। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है एक संख्या और उसके वर्ग का योग। क्या लिखा हुआ है? एक संख्या और उस संख्या का वर्ग। एक संख्या और उस संख्या का वर्ग का योग 72 है, का योग 72 है, तब संख्या होगी। अब हमसे कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है तब संख्या होगी। जहां पे ये बोला जा रहा है एक संख्या है, उस संख्या का जो वर्ग है उसका योग कितना है? 72 है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले माना संख्या बराबर कितनी होगी। तो क्या करेंगे, माना संख्या जो है हमारे पास x है, तो क्या कहा था, उस क्या लिखा हो, एक संख्या, तो संख्या हमने लिख ली, और क्या लिखा हो, उस संख्या का वर्ग, तो उस संख्या का वर्ग हमने कर लिया। दोनों का योग कितना है? तो योग कितना है? 72। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 72 है, इसको हम इधर ले आएंगे, कितना आ जाएगा? अब इसके हम गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टर। तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ऐसे फैक्टर करने जिनका अंतर 1 हो, तो 9 और 8 हो जाएगा, 9 की 72। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 8x माइनस 72 बराबर 0। क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 आ जाएगा, माइनस 8 कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस 9 एक इसका गुणनखंड आ जाएगा, एक आ जाएगा x माइनस 8 बराबर 0। तो यहां से वापस क्या आ जाएगा, अगर x प्लस 9 बराबर 0 होगा तो x का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। अगर x माइनस 8 बराबर 0 होगा तो x का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास संख्या क्या होगी, या तो 8 होगी या क्या होगी, माइनस की 9 होगी। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन के लिए घंटे को जरूर दबा दें। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया जा रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। क्या लिखा है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या लिखा हुआ है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 100 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 100 है। अब लिखा तथा उनके वर्गों का अंतर, तथा उनके वर्गों का अंतर, तथा उनके क्या लिखा हुआ है, वर्गों का अंतर कितना है, यहाँ पर 28 है। तो अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तब दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहां पर देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्या लिखा है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग। तो मान लेते हैं सबसे पहले माना जो संख्या है कितनी है, x और y है। तो अब क्या लिखा है, उनके वर्गों का योग, मतलब इनका वर्ग कर दिया, वर्गों का योग कितना हो गया, 100 हो गया। अब आगे लिखा उनके वर्गों का अंतर कितना है, इनका अंतर हमने कर दिया, 28 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तब क्या आएगा, तो ये प्लस और माइनस का कट जाएगा, इधर से क्या जाएगा 2x स्क्वायर, इधर से कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 128/2 आ जाएगा, 2 छंग 12 64 आ जाएगा। तो x स्क्वायर का मान 64 आ रहा, तो x बराबर क्या जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। तो x का मान अगर 8 आ चुका है तो हमारे पास संख्या क्या थी, x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 100। तो x का मान 8 आ चुका है प्लस y स्क्वायर बराबर 100। तो y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 100 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो y स्क्वायर कितना आ गया 36। तो y बराबर आ गया 6। अब हमसे क्या कहा जा रहा था, x और यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग हम यहाँ पर क्या करेंगे, संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस y। पहली संख्या थी 8, दूसरी थी 6, कितनी आ गई 14। तो हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट रहेगा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज का। हमने सारे जितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सारे हमने कराते हैं, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। अब क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया जाता है, तो ये हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप का बता रहे हैं। यहाँ पर कैसे, जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 0.2 का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया जा रहा है हमारे पास वो कितना दिया है, 0.632 दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, 0.447 दिया जा रहा है। तीसरा पॉइंट क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर तीसरा हमारे पास दिया है 0.2 ही दिया है, और चौथा दिया जा रहा है हमारे पास 0.02 दिया है।
तो हमें इसमें बताना इसका मान इसमें से कौन सा होगा। तो हम इसको देख के तो बता ही नहीं सकते, तो हमें क्या करना होगा, इसका वर्गमूल निकाल देना होगा इसका। तो यहाँ पर वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 0.2 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, भाग इससे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जोड़े बना बना के 0 निकालेंगे और इससे भाग इससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना होगा, और अगर इसका जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्या करना है, बस भाग इससे आप इसका वर्गमूल निकाल के बता देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में यहाँ तक साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद।